इस विषय पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। हमारा समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जिस तरीके से मछली पानी के बिना जिंदी नहीं रह सकती, उसी तरीके से मनुष्य समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसका कौन भरण पोषण करेगा और वो अपना भोजन वगैरह कैसे करेगा, किससे बात करेगा, किससे वार्तालाप करेगा और क्या प्रवृत्ति करेगा? क्या सारा दिन गूंगे की तरह बैठा रहेगा? और ऐसा भी नहीं होता है हर व्यक्ति की जो हिमालय की पहाड़ियों में जाकर, जंगलों में जाकर बड़ी बड़ी साधना करे। सामान्य व्यक्ति समाज में रहना पसंद करता है और समाज में उसका जीवन यापन होता है। समाज ही मनुष्य को पहचान देता है। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समूह होता है, समूह होता है जिसको समूह कहा जाता है। केवल मात्रा का अंतर है, लेकिन पशुओं का समूह और मानव के समूह में बहुत अंतर है। पशु तो मात्र जो है एक फॉर्मेलिटी करते हैं, एक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं कि एक लाइन के अंदर चलते हैं। पक्षी होते हैं, कई बार आपने देखा होगा हमारे राजस्थान के अंदर अभ्यारण्य के अंदर जो है वो भरतपुर के अंदर है और चूरू के अंदर है और बहुत सी ऐसी जगह है वहां पर अलग अलग मौसम के अंदर जो है विदेशी पक्षी आते हैं और जब वो उड़ करके आते हैं तो एक लाइन में चलते हैं, एक सीधी कतार में चलते हैं। उससे ये लगता है, उससे महसूस होता है और वो भी ये फील करते हैं कि हमें समूह में रहना चाहिए। समूह में रहने पर व्यक्ति सुरक्षित रहता है। जितने बड़े हमारे ये पक्षियों के झुंड होते हैं, पशुओं के भी झुंड होते हैं, चाहे शेर क्या, हाथी क्या, ऊंट क्या, घोड़े क्या, हिरण क्या, ये सब समूह में रहते हैं। और देखिए पशुओं के अंदर तो ऐसी होती है, मैंने एक पूरी स्टोरी पढ़ी हिरण की, तो हिरण लोग जो है कितने दिमाग वाले होते हैं कि ये घेराबंदी करते हैं रात्रि के समय के अंदर, कोई शिकारी उनका शिकार न कर ले। तो सबसे बीच के अंदर उस घेरे के बीच में बच्चे होते हैं या कोई प्रेग्नेंट होती हिरणी होती है या बहुत ही बुजुर्ग जो है वो हिरण या रहते हैं, हिरण रहती है, हिरणी रहती है और उसके चारों तरफ जैसे मान लो कि उससे बड़ी उम्र के वाले दूसरा घेरा बनाते हैं और बाहर वाले घेरे पर बिल्कुल युवक हिरण रहते हैं जो कि भाग सकते हैं और जो निगरानी कर सकते हैं। और जब कभी भी शिकारी का अंदेशा होता है तो वो अपनी भाषा में इस तरीके से संकेत करते हैं कि सभी भाग जाते हैं। देखिए ये समाज है। तो मनुष्य तो एक विकसित प्राणी है। मनुष्य एक इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसके बाद में उसके पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन है। मन के बाद बुद्धि है, बुद्धि के बाद में प्रज्ञा है, प्रज्ञा के बाद चित्त है और चित्त के बाद में विकसित आत्मा है। जो कि आत्मा दूसरे प्राणियों के अंदर इतनी विकसित नहीं होती जितनी मनुष्य में होती है। तो मनुष्य का समाज तो बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ कर रहा है। आज जितनी विज्ञान की तरक्की हुई है ये मनुष्य के समाज ने की है। और जितनी विज्ञान के अंदर आज फैक्ट्री है कहिए या जितना बड़े बड़े कल कारखाने बड़े, उनसे सबसे बड़ा कल कारखाना मनुष्य का भीतरी शरीर है और उसी के आधार पर उसके मस्तिष्क से, उसकी बुद्धि से ही सारे कल कारखाने और सारे आविष्कार हुए हैं और वो समाज के लिए काम आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा समाज हमें पहचान देता है। बच्चा जब माँ के पेट से, गर्भ से बाहर आता है तो बाहर आने पर वो समाज उस पर ठप्पा लगाता है। ये जैन का बेटा है, ये मुस्लिम का बेटा है, ये हिंदू का बेटा है, ये सिख का बेटा है, ये ईसाई का बेटा है, ये क्रिश्चियन है, ये जुडाइज्म वाला है, ये जोरास्ट्रियन है। सभी तरह के अपने अपने धर्मों के, अपने अपने समाज के लोग पर सिक्का लगाते हैं और उसी के अनुरूप उसका नाम होता है, उसी के अनुरूप उसका लालन पालन होता है और उसी के अनुरूप उसकी समाज के अंदर ग्रोथ होती है और समाज के अंदर वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि समाज मेरी जेब में है या मैं समाज के बिना रह सकता हूं तो बहुत बड़ी भूल कर सकता है। मनुष्य एक समाज की छोटी सी इकाई होती है। जैसे कि एक परमाणु होता है वो वास्तविक तत्व होता है। एक परमाणुओं से, कई परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है, कई अणु से मिलकर के चट्टान बनती है, पेड़ चट्टान बनती है और सारी जो हमारे चराचर जगत की जो जड़ पदार्थ है वो सब परमाणुओं से बनते हैं। उसका छोटा से छोटी इकाई है वो परमाणु है। उसी तरीके से एक समाज की छोटी से छोटी इकाई ये मनुष्य है। अगर वो घमंड करता है कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है और समाज के नियमों का तोड़ता है तो बहुत बड़ी गलती करता है। वह
इनडिसिप्लिन्ड है वो निंदनीय हो जाता है, और जो व्यक्ति उसके विरुद्ध डिसिप्लिन रहता है और समाज को अपना माँ बाप समझता है, समाज को अपना एक जो है वो कहना चाहिए रोल मॉडल समझता है, समाज को अपना एक ब्लूप्रिंट समझता है, समाज को अपना माइलस्टोन समझता है, तो व्यक्ति तरक्की कर लेता है। इसीलिए कहने का अर्थ ये भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब समाज हमको पहचान देता है तो हमें समाज के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ समाज के प्रति हमारा ऋण होता है, उस ऋण को उतारना चाहिए। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में 4 तरह के ऋण बताए गए हैं। पहला ऋण है देव ऋण। देव ऋण वह होता है कि हमारा जो भगवान है, जो हमारा आराध्य है, जो हमारी कठिनाई में हमारी रक्षा करता है, उसके प्रति हमारा ऋण है, और हमको ऋण चुकाने के लिए उसकी स्मृति करना, उसकी चैटिंग करना, उसके नाम की माला जपना। जैसे हर एक का अपने अपना आराध्य होता है, किसी का बालाजी होता है, किसी के शिव जी होता है, किसी के राम होता है, किसी के कृष्ण होता है, किसी के महावीर होते हैं। तो हर एक अपने अपना जो इष्ट देवता है उसके प्रति भक्ति भावना करके हम देव ऋण उतार सकते हैं। दूसरा ऋण होता है हमारा पितृ ऋण होता है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, कठिन परिस्थितियों के अंदर वो स्वयं अपना जीवन यापन करके और हमको पैरों पर खड़े करते हैं, हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं और हमें प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, वात्सल्य देते हैं, तभी हम आगे जाकर कितने बड़े बन जाते हैं। माता पिता के पालन पोषण के बिना, माता पिता के योगदान के बिना कोई भी, जिस तरीके से एक माली के योगदान के बिना पौधा नहीं पनप सकता, उसी तरीके से माता पिता के जो है योगदान के बिना बच्चा बिल्कुल नहीं पनप सकता, बड़ा नहीं हो सकता। माता पिता उसके संरक्षक होते हैं, माली होते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। तो माता पिता के प्रति हमारा ऋण होता है। वो ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? माता पिता की सेवा करके, जब कभी वो बीमार हो जावे, जब कभी वृद्ध हो जावे, उनको चित समाधि पहुंचा करके, उनको प्रसन्न रख करके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके और उनको धर्म ध्यान के अंदर उनका जी लगा करके हम उनका जो है वो ऋण उतार सकते हैं। तीसरा ऋण होता है कि हमारा जो गुरु का ऋण होता है। गुरु का मतलब होता है अंधकार, रूह का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अंधकार को दूर करता है, और एक दिए को अगर हम भयंकर अंधकार के अंदर जला देते हैं तो दिया संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है।